ये जेल से सरकार अब तो नहीं चलेगी, भाई आपने तो कैसा मतलब क्या आपने नैरेटिव सेट किया है यहाँ पर, क्या ऐसा उदाहरण रखा है कि भाई संविधान में संशोधन तक करना पड़ गया आपकी वजह से? देख रहे हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को रोकने के लिए ये लोग पार्लियामेंट में कितना बिल लाएंगे। हमने देखा कि जो है सो क्या बोलते हैं एनसीटी क्या बोलते हैं जो अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। उसके बाद आप देखिए कि क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में नया बिल आ रहा है। मैं केवल दो छोटी छोटी बात कहना चाहता हूं और देश की दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि जितने विपक्षी नेताओं पे इन्होंने आज तक पीएमएलए एक्ट लगाया है, मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जिसका बेल 1 महीना के अंदर हुआ हो। जानबूझ करके पीएमएलए एक्ट इसलिए लगाया गया ताकि ये लोग ऑपरेशन लोटस चला सके, ये लोग सरकारें तोड़ सके, ये लोग जो है सो इस तरीके से कर सके। और 2-2 साल जेल में रहने के बाद भी आज तक किसी एक केस में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ है। सतेंद्र जैन साहब के मामले में तो एक केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दिया है। आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति जिसकी बेटी की शादी के 3 दिन के बाद सीबीआई रेड किया हो, उसी केस में जब कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो सीबीआई ने क्लोजर भाई उसको लेकर भी सवाल हुआ था गृह मंत्री से, उसको लेकर भी सवाल हुआ, उसको लेकर भी हुआ, लेकिन वो उन्होंने कहा भैया बाकी मामलों पे ट्रायल चल रहा है। अरे तो सुनिए ना, तो एक मामला जिसपे सीबीआई रेड हुआ उस पे क्लोजर रिपोर्ट हुआ ना, और किसी केस में चार्जशीट दाखिल हुआ है आज तक? ये बताइए, एक केस में नहीं हुआ। कर क्या रहे हैं लोग? 11 साल से सत्ता में है, बिल्कुल 11 साल से सत्ता में है। हाँ, बिल्कुल। एक नेता बता दो भाजपा का जिस पर आज तक एक भी पीएमएलए लगा हो, एक भी आदमी जेल गया हो, इनके सहयोगी दल उस पर लगा हो। जितने भी वॉशिंग मशीन में आए थे इंक्लूडिंग अजीत पवार, इन सब के ऊपर में बताओ इन मामलों में कोई प्रोग्रेस हुआ हो? ये लोग जो तड़ी पार हो वो हमको जो है सो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया था, ये हमको भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते हैं। ये लोग चंडीगढ़ में वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ, और उसी आदमी को चंडीगढ़ के जो है सो नगर निगम के अंदर में एल्डरमैन बनाने का काम किया। ये हमको नैतिकता का पाठ सिखाते हैं। ये लोग पूरे लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं के ऊपर में दबाव बनाना चाहते हैं ताकि या तो भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ। मैं बताना चाहता हूं कि पीएमएलए एक्ट किस लिए लगाया जाता है? पीएमएलए एक्ट ड्रग तस्करों पे लगाया जाता है, मनी लॉन्डर्स पे लगाया जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करने वाले लोगों पे लगाया जाता है। बताओ, सभी विपक्षी नेताओं के ऊपर में हमारी सरकार चल रही है। पंजाब में हमारा मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, हमारी एजेंसी ने पकड़ा, जेल में डाल दिया उसको, पद से हटना पड़ा उसको। ये होती है नैतिकता, ये होती है ईमानदारी। लेकिन आप भी तो उस भ्रष्टाचार के ही उन मामलों में आप फंसे ना, आपके नेता जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आप यहाँ सत्ता में आए थे। आप मुझे बताएं, आप दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते थे। रुक जाइए आप दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते थे। हमारे नेता ने प्रोटेस्ट किया कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, और हमने जेल से भी आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो आज सरकार चला रही है उससे बेहतर सरकार चलाया। आज दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं, फीस बढ़ रहा है, वहां पे वाटर लॉगिंग हो रही है, जो है सो 7-7 घंटे का पावर कट हो रहा है। सारी दिल्ली की जनता परेशान है, गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। लेकिन हमने जेल में रह के भी इनसे बेहतर सरकार चलाई। लेकिन सत्ता में तो वापसी नहीं की ना, सत्ता में वापसी आप नहीं कर पाए। सुन लीजिए, अरे गली गली में शोर है, हर नुक्कड़ पे शोर है, भाजपा वोट चोर है। 27 साल के बाद वोट चोरी करके 2% वोट एक्स्ट्रा ले लिया और सत्ता कब्जा लिया, तो बहुत बड़ा तीर मार दिया आप लोगों ने। अगली बार चुनाव होंगे, अगली बार 27 साल के लिए फिर दिल्ली की जनता उखाड़ कर फेंक देगी आप लोगों को। ये वोट चोरी इनका थैंक यू। अब इनकी बात हो गई है। मैं जानबूझ के इसलिए नहीं बोला था कि मैं एक शब्द भी नहीं बोला और एक शब्द बीच में सुनूंगा नहीं। अब सुनिए जरा, ये झूठे लोग, प्लीज आप इनको रोकेंगे, मेरा निवेदन है आपसे। मैं इसीलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं इसी चीज के लिए तैयारी कर रहा था। रुकिए जरा, आप सुनिए जरा, सुनकर जाइए। उनकी टोन भी आपने देखी, उनकी शब्दावली नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। उनकी टोन भी आपने देखी, उनकी शब्दावली भी। थैंक यू। आप सुनिए, मेरा निवेदन है, मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, जैसे उन्हें नहीं मिली।